अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हैं, मतलब क्या आपने जो पाया है कुदरत से, अपने रिश्तों से, जीवन से, प्रभु से, आप उसके लिए आभारी हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? सोचिए और बिना इस बात की परवाह किए कि मैं या कोई और आपका जवाब सुन रहा है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर खुद को दीजिए। कैसा लगा आपको अपने खुद के साथ ये साक्षात्कार? दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो आपके हाथ कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आसमान की तरफ उठ गए होंगे और आंखों में इसी भाव को व्यक्त करते हुए आंसू होंगे, और या फिर इसका बिल्कुल विपरीत भाव होगा और मन में ये प्रश्न कुछ उत्तेजना के साथ खड़ा हो गया होगा कि आभारी किस लिए? ऐसा क्या है मेरे जीवन में जिसके लिए मैं शुक्राना करूं? दोनों ही स्थितियां स्वाभाविक हैं और काफी हद तक परिणाम है हमारे जीवन की परिस्थितियों और हमारे अनुभवों का। इन्हीं के प्रभाव से या तो हम बहुत ही शांत और आनंदमय स्थिति में होते हैं या फिर क्रोध और उत्तेजना के भाव में। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आभार की आनंदमय स्थिति में होने के लिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ हो या आप परम भाग्यशाली हो, ये जरूरी नहीं है। हमारे आसपास ऐसे भी लोग मौजूद हैं, हमारे ही निकटतम परिवेश में, जो बहुत धनाढ्य ना होकर भी परम संतोष के सागर में झूमते रहते हैं। और ऐसे ही वो भी लोग हैं जिनके पास सुख साधन सब हैं और हर तरह से प्रफुल्लित हैं, लेकिन फिर भी मन की शांति से वंचित हैं। क्यों? फर्क सिर्फ नजरिए में है। ग्लास आधा खाली है या भरा हुआ, ये अपनी अपनी नजर का असर है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और लेकर आई हूं आपके लिए बातचीत विद रोशनी पॉडकास्ट का एक ताज़ा तरीन एपिसोड एक बार फिर। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा पॉडकास्ट किस विषय पर है। अगर नहीं तो बाबा फरीद के शब्दों में समझ लेते हैं। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे 100 बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। जिक्र कर, फिक्र ना कर। जो हाथ शुक्राने में उठे हैं वो हाथ कभी खाली नहीं रहते। किसी ने पूछा जिक्र क्यों करें और किसका करें, तो बनाने बैठ गए हम ये लिस्ट। बननी शुरू हुई तो खत्म ही ना हो। जिक्र तेरी दी हुई सांसों का, शुक्र तेरी दी हुई रहमत का, कि खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, मुस्कुरा पा रहे हैं, तेरी दी हुई हसीन नियामतों को जी पा रहे हैं। अगर ये काफ़ी नहीं है जिक्र के लिए, तो शाकिर हूँ तेरी दी हुई आरामगाह का, तेरे दिए हुए साजो सामान का, इस सामान, इस सुकून का, इस ऐश परस्ती का। और अगर ये भी कम लगे तो जिक्र करें इस कुनबे खानदान का, दोस्त यारों का, कामयाबी का, रोजी रोटी का। हो गई ना लिस्ट काफ़ी लंबी? तो जिक्र करें इन सब का जो अगर एक नज़र झुकाकर देखेंगे तो मालूम होगा सबके पास नहीं है। तो दोस्तों, फिक्र न करो, जिक्र करो। बाबा फरीद के इस अनमोल वचन को लेकर अब हम बातचीत के इस विषय ग्रैटिट्यूड को आगे बढ़ाते हैं थोड़े सरल शब्दों में। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा भाव है जिसमें इंसान अपने जीवन में प्राप्त अच्छी चीज़ों और अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करता है। ये एक सकारात्मक भावना है जो हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मददगार होती है। जब हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं और जब हम ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को महत्व देना सीखते हैं जो हमें सुख और संतोष प्रदान करती हैं, चाहे वो लोग हों, अनुभव हों या फिर कोई वस्तु हो। ग्रैटिट्यूड ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन शुक्र करने से पहले शुक्र मनाना ज़रूरी है। हो सकता है आप जिस भी हालात से अभी फ़िलहाल गुजर रहे हैं उसमें आपको शुक्र मनाने जैसा कुछ लगे ही नहीं, तो इसके लिए आपको पहला कदम खुद ही उठाना पड़ेगा। बड़ा ही सरल है ये। अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ले आइए। जो नहीं है उसके लिए शिकायत करने की जगह जो है उसके लिए धन्यवाद करना। ये करने के बहुत सारे फायदे हैं। चलिए कुछ खास मैं ही आपको गिनवा देती हूँ ताकि काम आसान हो जाए।
सबसे इम्पॉर्टेंट वाला, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर है। आभार व्यक्त करने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग कम हो सकते हैं। ये सकारात्मक भावनात्मक अवस्था को बढ़ाता है और नकारात्मक भावों को कम करता है। जब आप आभार की अवस्था में होते हैं तो रिश्तों में सुधार खुद ब खुद होने लगता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को योगदान देते हुए उन्हें महत्व देते हैं और उनसे धन्यवाद कहते हैं तो हमारे रिश्ते अपने आप नर्म होने लगते हैं। आप दूसरों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, आपका संपर्क उनसे प्रगाढ़ होने लगता है। ग्रैटिट्यूड के बहुत सारे शारीरिक लाभ भी हैं। जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं ना, तो उनका रवैया आपके प्रति बेटर हो जाता है, जिससे आपको खुशी का अनुभव होता है। ये स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस कम हो तो नींद भी अच्छी आती है और इम्यून सिस्टम मजबूत बन जाता है। एक और बात, जब हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में एक अचीवमेंट की, सक्सेसफुल होने की फीलिंग आती है। अधिक संतोष और सुख का अनुभव करते हैं, जो हमारी सेल्फ वर्थ को भी बहुत बूस्ट करता है। छोटी छोटी खुशियों को अमूल्य बना देता है कृतार्थ होने का भाव। थैंकफुल क्यों होना है, इसका तो बहुत डिस्कशन हो गया। अब ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के क्या क्या तरीके हैं, उस पर भी थोड़ी नज़र डालते हैं। मेरा नंबर 1 ग्रैटिट्यूड है, व्यक्त करने का तरीका है जर्नल लिखना। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीज़ों को लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। अगर कभी आप लो फील कर रहे हैं तो इस जर्नल को खोलकर पढ़ लीजिए, आपका मूड बेटर अपने आप ही हो जाएगा। फिर है धन्यवाद बोलना। जिन लोगों ने आपकी मुश्किलों में मदद की हो या आपकी ज़िंदगी को रोज़ाना में बेटर बनाते हैं, उन्हें धन्यवाद कहना। अपने परिजनों से लेकर अपने कपड़े प्रेस करने वाले तक को देखिएगा, उनके चेहरे की मुस्कान आपके चेहरे को भी छू जाएगी। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करिए और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। आपकी जिक्र की लिस्ट और भी लंबी होती जाएगी। अच्छी सेहत, परिवार और मित्र, रोजगार, आर्थिक स्थिरता, शिक्षा, ज्ञान, आश्रय, कपड़े, खाद्य, स्वतंत्रता का अधिकार, सहयोग और करुणा। अगर दृष्टि घुमाकर देखेंगे तो हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए बहुत कुछ है, और ग्रेटफुल होंगे तो इस लिस्ट में और भी अनगिनत नाम जुड़ जाएंगे। अगर कभी हिम्मत हारने लगो और फिक्र की फहरिस्त बढ़ने लगे तो ये कहना, जब भी तू मुझसे कुछ छीन लेता है, मैं खुशी से नाच उठता हूँ कि पूरी दुनिया में तुझे एक मैं ही अमीर मिला। ये मेरे शब्द नहीं हैं, मैंने कहीं पढ़े थे, लेकिन मेरे मन को छू गए तो सोचा अपने मित्रों से क्यों ना शेयर करूँ। अब मैं आपकी दोस्त रोशनी आपकी आभारी हूँ आपके समय और प्यार के लिए। आपका शुक्रिया अदा करती हुई अब आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि जल्द ही वापस आऊँगी एक नई बातचीत विद रोशनी पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।